मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाज। करी दंडवंत मुनि सन्मान, निज आसन बैठा रही आना। चरण पखारी कीनी अति पूजा, मो समाज धन्य नहीं दूजा। विध भांति भोजन करो आवा, मुनिवर हृदय हर्षित पावा। पुनि बरननि मैले सुतचारी, राम देखी मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जन्म चकोर पुरन शशि लोभा। तब मन हर्षि बचन कह भाई, बचन कह राऊ। मुनि सुकृपा न किन्हु काऊ, कही कारण आगमन तुम्हारा। कहो सकरत न लाऊ बारा। असुर समूह सतावई मोहि, मैं जीवन आयो नृपतोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर बद में हो सनाथ। देह भूप मन हर्षित, तजो मोह अज्ञान। धर्म सुजोस प्रभु तुम, जो न कहा अति कल्याण। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख द्वितीय गुम्बुलानी। चौथ पुन पयो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे विचारी। मागो भूमि धनु कोसा, सर्वस्वदेव आजु सहरोसा। देह प्राणते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण के नाही। राम देत नहीं बचन गोसाई। कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सुनि नृपगीरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविध समुझावा, रूप संदेह नाश कह पावा। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाभ बहु भैति सिखाए। मोरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। सौंपे भूपुरी सी सुत, बहुविध गई आशीष। जननी भगवन गाय प्रभु, चले नाई पद शीस। पुरुष सिंह दो वीर हर्षि, चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धर अखिल, विश्व कारण। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बर भाता, रुचिर चाप सायक दुहाता। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्म न देव में जाना, मोहि नीति पिता तो तजो भगवान। तले जात मुनि दीने दिखाई, सुने ताड़का क्रोध करि धाई। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानी तही निज पति दीना। तब ऋषि निज नाथ जिया चीन्ही, विद्या नहीं देता हूँ विद्या दीनी। जाते लगन खेत क्षुधा पिपासा, अतुलित बलो तनु तेज प्रकाशा। आयु सर्व समपि के, प्रभु निज आश्रम आनी। कंदमूल फल भोजन दीन, भगति हित जानी। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आपुर है मख का रखवारी। सुनि मारिच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फल बान राम तहि मारा, सत जो नगा सागर पारा। पावक सरसु बाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। ता पुनि इच्छुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन परदाया। भगति हेतु बहु कथा पुराण, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चलते एक प्रभु देखियो जाई। धनुष यज्ञ हुनी रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि वर के साथा। आश्रम एक दाख मग माह, खग मृग जीव कतु तहनाह। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहत कृपा,
चरण कमल रज रज चाहती कृपा कर हो रघुवीर। परसत पद पावन स्वर्ण सावन प्रगट भई भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीर मुख नहीं आवर वचन कही। अतिशय बड़भागी चरण ही लागी जुगल नयन जलधर बही। धीरजु मन की ना प्रभु कहूँ कहाँ रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बान स्तुति ठान ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जुग पावन रावण रिपु जन सुखदाई। राजव विलोचन भय मोचन पाहि शरण ही आई। मुनि श्राप जो दीन अति बल कीन परम अनुग्रह में माना। देखो भरी लोचन हरि भव मोचन रही लाभ शंकर जान। विनती प्रभु मोरी में मति भोरीनाथ न मागव बर आना। पद कमल पराग रस अनुराग मम मन अदुप करे मम मन मधुप करे पाना। जय पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भव शिव शिष धरी। सोई पद पंकज जय पूजत आज मम सिर धरे कृपाल हरि। यही भांति सिधारे गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बोर पावा गे पति लोक आनंद भरी। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। तुलसीदास सत्य तेज भजु छड़ी कपट जंजाल। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गाय जहाँ जग पावन गंगा। गादी सुनु सब कथा सुनाई जय प्रकार सुरसरी मही आई। तब प्रभु ऋषिना समेत नहाय विविध दान मही देव वही पाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाय देख विदेह नगर नियराय। पुरु रम्यता रमु जब देखी हर्ष अनुज समेत विशेषी। बापा कृप सरित सरु नाना सलिल सुधा सम मणि बाना। मुंजत मंजु मत रस भुंगा कुजत कल बहु वरण विहंगा। वरण विकसे बन जाता विविध समीर सदा सुखदाता। सुमन वाटिका बाग बन विपुल विहंग विश्वास। फलत सुफलवत सहत पूरे बहु पास। बनई नव बरनत नगर निकाय जहाँ जाई मन रहे लो भाई। चारु बजार विचित्र आवार मनमय विधि जन्म शकर सवार। धनिक बनिक बर धनद समान हेठ सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गला सुहाई अतत रहाई सुगंध सिहाई। मंगलमय मंदिर सब केरे विचित्र जन रतिनाथ जितेरे। पुर नर नारी सुभग शुचि संता धर्मशाला ज्ञान गुणवंता। अति अनुप जनक निवासु दिखत कहीं बुध बिलोकी विलासु। बहुत चकित चित्त चोट बिलोकी सकल भुवन शोभा जनु रोकी। धीर धाम मणिपुरट पटु सुगठित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन शोभा किमि कही जाती। सब कुलिस कपाट सुभग द्वार सब कुलिस कपाट। भूप भीर नट मगध भाट। विशाल बाजी गजशाला। हय गय रथ संकुल सब काला। चूर्ण सब यश सेनाप बहुतेरे। नृप गृह सरिस सदन सब केरे। बाहर सरित समीपा उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। देखिए अनुपेक अवराई सब सुपाप सब भांति सुहाई। कौशिक कह मुनि आसीथिबा कथा शुणी तांको भेटिबा लागि राजा दशरथ ब्राह्मण मानक साथी धरी चली आसिले। से दंडवत प्रणाम करिया परे मुनि को सादर सम्मान पाछटी आनी आसन बसाइले। से तांका चरण धोई यथाविधि पूजा कले और कहले मो परि धन्य होई आज अन्य केही नहीं।
से मुनि को अनेक प्रकार स्वादिष्ट भोजन खुआइले से मुनिवर विशेष आनंद लाभ कले। तापर राजा चारि पुओ को आनी मुनि पादरे प्रणाम कराइले। श्रीराम को देखी मुनि निजर देह ज्ञान भूलीगले। पूर्णचंद्र को देखी चक्र प्रलब्ध होलापरी से श्रीराम को मुख सफा देखी मुग्ध हो गले। तापर राजा मन मन आनंदित हो पचारे, हे मुनि आपण तो केबे एपर कृपा कर नथिले, आज क्यों कारणर आपणकर एभली शुभागमन होइछि, दयाकरी प्रकाश करंतु, ता पूर्ण करिया को विलंब करिवे नहीं। मुनि कहले, हे राजन, राक्षस मैंने मो पर बहुत अत्याचार करुँच, तेणु मुझे आपन को किसी मागिया आसी सान भाई सहित से रघुनाथ को मत प्रदान करूँ। से द्वारा राक्षस मैंने निहत हेले मुझे सनाथ होजी। हे राजन, प्रसन्न चित्र मत दे दिंतु, मोह अज्ञान छाड़ी दिंतु। हे स्वामी, याद्वारा आपन को धर्म और सुजस प्राप्ति हो, से परम कल्याण हो। एभली अत्यंत अप्रिय वचन शुणी राजा हृदय भय थरी उठिला और मुखकांति मलिगला। से कहले, हे ब्राह्मण, मु मो चतुर्थावस्था चारिटी पुत्र पाइचे। आपण ए जो कथा कहले विचार करी कहले नहीं। हे मुनि, आपण भूमि, गाई, धन बा संपद जहाँ चाहते ता मागंतु, मु आज अत्यंत आनंद सहित आपण को मोर सर्वस्व देदेवी। देह प्राण ठार अधिक प्रिय हो कि ना कि तुम क्षणक भितर ता भी देदेवा प्रस्तुत। मत मोर सबु पुत्र प्राण सामान प्रिय हे, किंतु हे प्रभु, से पुणी राम को देवा तो कौन प्रकार संभव नुहे। अत्यंत भयंकर क्रूर राक्षस मैंने क्योंटी एवं मोर दैतांत किशोर अति सुकुमार सुंदर पुओ मैंने क्योंटी। राजा प्रेम रसचिक्त बाणी शुणी ज्ञानी मुनि विश्वामित्र मन मन बड़ आनंदित हेले। एति बेले मुनि वशिष्ठ राजा बहुत बुझाइले, तेणु राजा सन्देह तुटिगला। राजा बड़ आदर दुई पुओं को से हृदय नाम लक्षण को हृदय लगाई बहुत प्रकार उपदेश देले। तापर विश्वामित्र कहले, हे नाथ, ये दुई पुत्र होउछन्ति मोर प्राण समान प्रिय। मुनि, वर्तमान आपण ही एमानकर पिता, आपण को छड़ा एमानकर आउ कई नांती। राजा बहु प्रकार आशीर्वाद दे दुई पुत्र को ऋषि हाथ में समर्पण कले। तापर प्रभु माँ महल को गले और चरण प्रणाम कर बाहरी पड़े। पुरुष सिंह दुई भाई राम और लक्ष्मण मुनि को भय दूर करने निमंते प्रसन्न हो चलिए। दुहें थे कृपासागर, धीर बुद्धि और सकल विश्वर कारण भी कारण। भगवान अरुण नयन, विशाल पक्ष, विशाल बाहु, नीलकमल तथा तमाल सम श्यामल शरीर, कटिरे पीताम्बर पिंधि था, सुंदर तुणीरे बांधि था। दुई हाथ में मनोरम धनु और स्वर शोभा पाता है। श्यामल गौर बनर दुई भाई बड़ सुंदर दिशुता। विश्वामित्र को महान निधि मिलगला। से भाविले, मुझे जानीगली जे प्रभु प्रकृति ब्राह्मण हितकारी। मोपाई भगवान निज पिताम्बर को छाड़ी चली आसिले। बाटर जाऊ जाऊ मुनि ताड़कासुरी को दिखाईदे। पाटी शुणु शुणु से असुरणी क्रोधरे माड़ी आसला। श्रीराम गोटी मात्र बाणर तार प्राणहरण कले। मुझे विनजन जानी निजर परम पद प्रदान कली। ऋषि विश्वामित्र प्रभुंर प्रकृत स्वरूप जानीगले और प्रभु विद्यार भंडार बोली जानी लीलार मर्यादा दृष्टि दुई भाई को एपरी विद्या देले जहाद्वारा क्षुदा तुषा लगे नहीं और शरीर में अतुलित बल और तेज प्रकाश पाइब। समस्त अस्त्रशस्त्र दे से प्रभु श्रीराम को निज आश्रम को नहीं गले और परम हितेश जानी भक्तिपूर्वक कंदमूल फल भोजन कराइले। प्रभात हेबार रघुनाथ मुनि को कहले, आपण जाई निर्भर यज्ञ करंतु। यह शुणी सेठार समस्त मुनि होम करिया लगिले। निजे श्रीराम यज्ञ रक्षा कर्म नियुक्त हेले। यज्ञर मंत्रपाठ शुणा पाई मुनि मान शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच निज सहायक मान धरी धाई आसला। श्रीराम ताकू गोटी फलक मुन न सर मारिदेले। से सराघात से जाए 100 योजन दूर समुद्र आरपटे पड़गला। प्रभु सुबाहु राक्षस को अग्निबाण मारे। तेना सान भाई लक्ष्मण राक्षस मान सेना को संहार करदे। एपरी भाव में श्रीराम राक्षस मान मारी ब्राह्मण मान निर्भय करदे। यह देखिए सकल देवता मुनि स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ सेठारे आहरी किछि दिन रही ब्राह्मण मान प्रति दया कले। सबु पुराण जानी भी भक्ति देखी ब्राह्मण मैंने पुराणर बहु प्राचीन कथा शुणाइले। हे प्रभु, चलतु गोटे उत्सव देखिए कही मुनिवर आदर से विषय कहले। धनु यज्ञ कथा शुणी श्रीराम मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र सहित आनंद चलिए। बाटर गोटे आश्रम देखा मिलला। सेठारे पशुपक्षी किंबा अन्य कौन जीवजंतु नथिले। ता भीतर गोटे बड़ शिला मूर्ति देखी प्रभु ता विषय मुनि को पचारे। मुनि सबु कथा
विस्तारपूर्वक कहले। मुनि कहले, गौतम मुनि पत्नी अहल्या शापवश हो पथर पथर हो जाए धैर्यर सहित आपण चरण कमल धूଳି टिकिया चाह रही। हे रघुवीर तांको कृपा करंतु। श्रीराम पवित्र शोकनाशक चरण स्पर्श पाइया मात्रे सतुक सत से तपमूर्ति अहल्या प्रकटित हो गले। भक्तगण सुखदायक रघुनाथ को देखी से हाथ जोड़ी सम्मुखें ठिया हो रही। अत्यंत प्रेम हेतु से अधीर हो पड़े। शरीर पुलकित हो उठिला। मुखर वचन स्फुरिला नहीं। अत्यंत सौभाग्यवती अहल्या प्रभु चरण प्रणाम कले। नयन जुगल प्रेम और आनंदर अश्रुधारा बहक लगे। से मन में धैर्य धरी प्रभु को चिन्हिले और श्री रघुनाथ कृपार भक्ति पाई अत्यंत निर्मल वाणी स्तुति आरंभ कले। हे ज्ञानगम्य से रघुनाथ आपणकर जय हो। मु तो सहज जड़े अपवित्र स्त्री और हे प्रभु आपण जगत पावन रावणर शत्रु भक्तजनक सुखदायक। हे कमल नयन हे भक्त भाव भयहारी मुझे शरणागत मत रक्षा करंतु। मुनि मत जो अभिशाप देते बहुत भल करते। मु भावुची ता मो प्रति परम अनुग्रह थिला। से अभिशाप हेतु संसार उद्धारकारी श्रीहरि को मुझे नेत्र समक्ष देखिपे। आपण दर्शन शंकर श्रेष्ठतम लाभ बोली कहतु। हे प्रभु मु मूढ़मती मोर कोटी विनती अच्छी। हे नाथ मुझे कौन से वर मागुना केवल एति चाहूँगी जे मोर मन भ्रमर सदासर्वदा आपण चरण कमल परागर प्रेम रस पान करू। जो चरण को परम पवित्र देवनदी गंगा जो चरण कमल परम पवित्र देवनदी गंगा प्रकट होले जहाँ कि शिव निज मस्तक धारण कले और जो चरण कमल को ब्रह्मा पूजा करती। आज कृपाणु हरि मो सुर उपर से चरण कमल रखिले। एपरी विचार कर बारंबार भगवान चरण प्रणाम कर मनवांचित वर पाई गौतम पत्नी अहल्या आनंदभग्न हो पति लोक को चलीगले। श्रीराम का पवित्र शोकनाशक चरण स्पर्श पाया मात्र प्रभु श्रीहरि होती एपरी दीनबंधु सहायतक दयालु। तुलसीदास कहते हे सठा मन तू कपट अंजल छाड़ी भजन कर। श्रीराम और लक्ष्मण मुनि को साथी चलिए जो जगत पावन गंगा प्रभावित होता से गले। देवनदी गंगा जपर पृथ्वी को आसते गादीपुत्र विश्वामित्र राम लक्ष्मण को से सब कथा कहले। प्रभु ऋषि मान सहित गंगार स्नान कले। ब्राह्मण मैंने नाना प्रकार दान पाइले। तापर से प्रसन्न हो मुनि मान सहित आगक चलिए और शीघ्र जनकपुर निकट में पहुँची गले। जनकपुर शोभा देखी अनुज लक्ष्मण सहित श्रीराम अत्यंत हर्षित हेले। सेठारे बहु गुंफा कूप नदी और पुष्करिणी अमृत तुल्य जल पूर्ण रही है। सेसबुरे मणिमय पाहाच पड़ी था। मकरंद रस पान कर उन्मत्त होते ब्राह्मण मैंने सुंदर भाव गुंजन करुता। नाना रंगर पक्षी कलरव करता। विविध रंगर पद्मफुल फुटी थाए। सदा सुखदायी सुगंध और शीतल पवन मंद मंद प्रभावित होता है। नगर चतुर्दिगर फूल फलर भर पल्लवित पुष्प वाटिका और वनोपमान शोभा पाए। सबुथ बहुसंख्यक पक्षी बास करते। नगर सौंदर्य अवर्णनीय। मन जो आड़े जाऊे से प्रलब्ध हो जाए। सुंदर सुंदर दुकान बजार मणिमय विचित्र अट्टालिका मन होता है। सेगुड़िक ब्रह्मा निज हाथ में गढ़ी कि कुबेर समान विशिष्ट धनी व्यवसायी मैंने विविध प्रकार विपुल सामग्री धरी दुकान मानक बसी था। सुंदर छक जागा और सुशोभित गलिमान सदा सुगंध द्रव्य सिंचित रही है। समस्त घर अति सुंदर और मंगलमय होता है। सबुठ सुंदर सुंदर चित्र अंकित होता है। मन होता है स्वयं कामदेव से सब अंकन कर। नगर सब नर नारी सुंदर पवित्र धर्मात्मा ज्ञानी सदृश भाव गुणमान थे। जो जनक अति अनुपम निवास अर्थात राजनगर थाए सेठाकर ऐश्वर्य देखी मनुष्य मान कथा कौन बा कहवा देवता मैंने स्तंभित हो जाते। राजनगर प्राचीर देखी चित्त चकित हो जाता। सत जपरी ता निज भितर सकल लोकर शोभा को समावेश कर रखी। उज्ज्वल नगर गुड़िक सुंदर भाव निर्मित नाना प्रकार मणिखरित सुवर्ण जड़ित परदा मान लग जाता। सीता निवासस्थली एक अत्यंत सुंदर महल। तार शोभा किपरि वर्णना कर राजमहल सब द्वार अति सुंदर होता है। वज्रनिर्मित सुदृढ़ हीरार उज्जवलमय कपट लगी था। ये सामंत राजा जट मागध और भाट मान भिड़ लगी रही है। घोड़ा और हाथी मान बड़ बड़ घोड़ाशाला और हाथीशाला निर्मित होता है। सेगुड़िक सब हाथी घोड़ा
हाथी घोड़ा और रथर पूर्ण रही है। राजा बहु संख्यार सुरवीर मंत्री और सेनापति थे। से निवास गुड़िक राजमहल पर सुंदर होता है। सब राजा आसी नगर बाहर सरोवर नदी कूल प्रभृति विभिन्न स्थान में डेरा पकड़ रही